अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान नेवी में बतौर सिविलियन भर्तियां आ चुकी हैं। इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल तकरीबन 242 आसामियां आई हैं, जिसमें आप सिविल अप्रेंटिस है, स्टेनोटाइपिस्ट है, यूडीसी, एलडीसी और मेडिकल वालों के लिए मिडवाइफ है। बहुत सी जॉब्स हैं इसमें। और इसकी तालीम सिर्फ़ 1 से 2 पोस्ट के लिए जिसमें मांग रहे हैं ग्रेजुएशन। उसके अलावा तकरीबन सब में मैट्रिक है और मैट्रिक के साथ कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है। इसमें ड्राइवर की भर्तियां भी हैं, जिसमें एलटीवी लाइसेंस होना लाजमी है। और इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट जो तारीख़ है वो 24 मार्च है। तो चलिए इसके अप्लाई करने के तरीक़ेकार को देख लेते हैं कि किस तरह अप्लाई होगी और कहाँ से अप्लाई होगी। जी, तो पाकिस्तान नेवी में एज अ सिविलियंस अप्लाई करते हैं। जी, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अब हम जाएंगे पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पर joinpaknavy.government.pk। जैसे ही हम ये वेबसाइट खोलेंगे तो सामने अनाउंसमेंट आएगी एक, जिसमें ये लाजमी चीज़ कही गई है कि आपका जो CNIC है वो फ़ोटो कापी ना हो, उसकी ओरिजिनल की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। और जो आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देंगे वो भी ब्लर ना हो, वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में हो। उसके बाद ये जो नीचे स्लिप पर जो एक स्टैंप लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि जब आप स्लिप टेस्ट के दौरान लेके जाएंगे और टेस्ट पास होने के बाद आपको ये स्टैंप लाजमी लगवानी है। जो शख्स ये स्टैंप नहीं लगवाएगा वो अगले टेस्ट के मरहले में नहीं बैठा जाएगा और उसको फेल तस्वुर किया जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसे ही आप ये लिस्ट अपनी स्लिप ये वहाँ पर लेकर जाएं, तो उसके बाद आपको ये स्टैंप लाजमी लगवानी है। तो अभी चलते हैं अब अप्लाई करने के मरहले पर। तो ये सिविलियंस का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। व्यू ऐड को छोड़ के बाकी व्यू क्राइटेरिया आप इसमें जो है पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ों की नीड है। तो उसके बाद नीचे अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई करने पे सबसे पहले आ रहा है सिविलियन बैच। एक ही जॉब है तो इसमें अप्लाई करेंगे। ब्रांच, जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, जो आपकी फ़ील्ड है उस हिसाब से आप उस पर अप्लाई करें। मेरा UDC है तो मैं उस पर अप्लाई करता हूँ। उसके बाद PNR एंड सिलेक्शन सेंटर, आप सिलेक्शन कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से शहर में टेस्ट देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ कराची चूज़ करता हूँ। उसके बाद टेस्ट की डेट, इन्होंने 4 से 5 इन्होंने डेटें दी हुई हैं कि इन तारीख़ों में आप जो सी डेट चूज़ करें। उसके बाद टाइम, कि आप किस टाइम आना पसंद करेंगे। टाइम सिलेक्शन करने के बाद नीचे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि आपका जो CNIC है वो आप ध्यान से सबमिट कीजिएगा। अगर रॉन्ग होने की सूरत में आपको टेस्ट में नहीं बिठाया जाएगा। इसकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है और कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा वो 25 वर्ड पर मिनट होगा। टाइपिंग की स्पीड जो इन्होंने मांगी है वो 25 वर्ड पर मिनट है। तो कैंडिडेट टाइप, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या सिविलियन है। उसके बाद नीचे आते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, नहीं। उसके बाद आपका बेटा या बेटी कोई भी दौरान सर्विस किसी की डेथ हो गई हो, नहीं, ठीक है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट टिक किया, या एक्स मिलिट्री मैन है जो भी हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पिक देनी है, पासपोर्ट साइज 20 KB से कम की हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपना नाम की तरफ। यहाँ पर आपको अपना बायोडाटा देना है, आपका नाम, आपका CNIC, आपका फादर नेम, उसके बाद फादर का CNIC। फादर CNIC के बाद आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपकी हाइट, आपका मार्शल स्टेटस, आपका रिलीजन। उसके बाद आपका प्रोविंस क्या है। सिंध रूरल की ये जॉब्स हैं, में से ये सिंध रूरल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, डोमिसाइल मांगने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ के बाद ईमेल, उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस, फिर परमानेंट एड्रेस। यहाँ सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद आप अपने फादर का मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, जिस पोस्ट पर जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो डायरेक्ट आपसे वही पूछेगा, तो उसी पर क्लिक करेंगे। फिर आपका बोर्ड आपने कहाँ से की है, और उसके बाद बोर्ड के बाद आपकी जो है ना मार्क्स कितने आए हैं, परसेंटेज आपकी कितनी है। मार्क्स नहीं, परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो परसेंटेज कितनी है, 62 कर देते हैं। चलें अभी अप्लाई करते हैं। यहाँ से अप्लाई करने के बाद जो है ना डायरेक्ट स्लिप आ जाएगी। अच्छा, स्लिप से पहले ये एक अफर्मेशन मांग रहे हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप पर कोई केस नहीं चल रहा और आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट दी है। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आई एग्री करके और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी स्लिप हो जाएगी। ये हमारी स्लिप बनकर आ चुकी है, जिसमें टाइम और डेट पहले से ही जो ना हमें मिल चुकी है। हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि स्लिप कब अपलोड होंगी।
ये नेवी की एक बहुत ही अच्छी मतलब चीज़ है कि हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन ही वो हमें स्लिप इशू कर देते हैं। जी, तो मैं अब इस स्लिप को सेव कर रहा हूँ और प्रिंट करके टेस्ट के दौरान अपने साथ लेके जाऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो भी जॉब्स के हवाले से अपडेट हो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। शुक्रिया।